हेलो, हाय, हाय, हाय। मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ़ तुम्हारा, आरजे अनिरुद्ध, तुम्हारे लिए सिर्फ़ बनी और लेकर आया हूँ यादों वाला कैरियोके, जिसमें मैं आपकी यादें आपके लिए गुनगुनाता और उन यादों के पीछे की यादें आपके साथ बाँटता हूँ। तो कोई गाना किसी को डेडिकेट करना चाहें, मेरा फ़ेसबुक का पेज अनिरुद्ध चावला एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे अनिरुद्ध चावला। तो मैंने वादा किया था कि आज मैं आप लोगों से विनोद मेहरा और मेरी रेखा की लव स्टोरी शेयर करूँगा। मैंने उनका एक गाना घर फ़िल्म का सुनाया था 2 दिन पहले, फिर वही रात। आज एक और किलर गाना उसी फ़िल्म का लेकर आया हूँ, मेरे आर डी बर्मन का एंड लता जी। अगेन व्हाट अ सेक्सी कॉम्बो। सो ये गाना मनु चौधरी तुम्हारे लिए। मेरे नए दोस्त बने हैं हरियाणा से इंस्टाग्राम पे, एंड अमाद खान जो इस वक्त कोरोना पीड़ित हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, ये गाना सुनेंगे, आपका रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरी रेखा और विनोद मेहरा की लव स्टोरी से पहले मैं उनकी तमाम लव स्टोरीज़ की क्रोनोलॉजी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं रेखा हैड अ एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड लाइफ एंड लव लाइफ। सबसे पहले जब वो 70s में आई थी तो जितेंद्र उनकी लाइफ में आए, उसके बाद विनोद मेहरा 72-73 के आसपास, फिर 74-75 के आसपास किरण कुमार, फिर उसके बाद तो अमिताभ बच्चन ही अमिताभ बच्चन। और सुना है कि शी यूज्ड टू कॉल विनोद मेहरा प्यार से विन विन, और किरण कुमार को प्यार से वो किन किन बुलाती थी, और अमिताभ बच्चन को किन किन नामों से बुलाती थी ये तो मुझे नहीं पता। पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर आज मेरा और रेखा के बीच कुछ हो जाए तो मेरा पेट नेम तो बनी है, तो प्यार से वो मुझे बनी बुलाएंगी, नहीं बिन बिन। नाइस थॉट। वाह, माय रेखा लुक्स सो ब्यूटीफुल। इस फिल्म में जो उन्होंने साड़ीज़ वाड़ीज़ पहनी थी ना, और जैसे बिंदी, माय मदर यूज्ड टू बाय एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ साड़ीज़। तो मैं दावा करता हूँ कि आज का गाना सुनकर आपके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ने वाले, जैसे मेरा हाल हुआ था जब मैं रेखा से मिला था कुछ साल पहले एक अवार्ड फंक्शन में, और मैंने उनको अपने सारे उनकी फ़िल्मों के सॉन्ग बुकलेट्स दिखाए। दुनिया का मेला, ज़ोरो करके उनकी पिक्चर थी, एक बेचारा शिवा से, सॉरी कौन सा पागल है यार, मेरी सॉरी फ्लॉप पिक्चरों के सॉन्ग बुकलेट्स मुझे दिखा रहा है। आई वॉज क्रेजी मैन, स्टिल एम। रेखा तुम्हारे लिए। आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। सुना है कि विनोद मेहरा एंड रेखा का जब रिलेशन शुरू हुआ तो रेखा वॉज वेरी इनसिक्योर, बिकॉज विनोद मेहरा कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। तो सुना है, ये काफ़ी तब मैगजीन्स में आया था, रेखा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। सुना है कि विनोद मेहरा और रेखा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसमें विनोद मेहरा ने कहा, यार क्या है ना कि रेखा ने गलती से कॉकरोच मारने की दवा पी ली, मतलब वो दवा गलती से ऐसे रेखा के हाथों में आई। आई हैव नो क्लू ये हुआ था नहीं हुआ था, आई डोंट नो। हंगामा हुआ, चुनांचे दोनों की शादी हो गई। अच्छा, शादी हुई या नहीं हुई इसके पीछे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी, क्योंकि रेखा ने कहा एक इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल से कि नहीं यार, हम तो सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त थे, शादी नहीं हुई हमारी। लेकिन रेखा की एक राइवल है उस ज़माने की, जिनके हस्बैंड सुना है उस शादी में बतौर गवाह थे। उस राइवल ने एक इंटरव्यू में ये बात मुझसे कही। वो राइवल कौन थी, उनके पति कौन थे, अभी बताता हूँ, सोचो। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है। लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है,
हमने देखा है दो तकदीरों को जुड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। वो राइवल थी रेखा की मौशमी चैटर्जी, जिन्होंने मुझे एक इंटरव्यू में भी कहा है और काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है कि रेखा और विनोद मेहरा की शादी हुई थी और उसमें मौशमी के पति बाबू बतौर गवाह बनकर गए थे। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ये है कि रेखा मौशमी चैटर्जी से सुना है बहुत इनसिक्योर रहती थी, क्योंकि मौशमी और विनोद मेहरा की तब जोड़ी बहुत फेमस थी ऑन स्क्रीन, फ्रॉम अनुराग टू जिंदगी, सबसे बड़ा रुपया। एंड विनोद मेहरा और मौशमी एक ही बिल्डिंग में रहते थे, उनके घर में बहुत आना जाना रहता था। मतलब विनोद मेहरा के घर में वो ऑलमोस्ट एक बेटी की तरह थी मौशमी। सो रेखा वॉज महा इनसिक्योर, और काफ़ी सारी फिल्में भी रही हैं जिसमें रेखा एंड मौशमी प्लेड राइवल्स, जिसमें रेखा प्लेड दी अदर वुमन एंड द मुजरे वाली, एंड मौशमी प्लेड द वाइफ, जैसे दासी, मांग भरो सजना। तो वो इनसिक्योरिटी रही हमेशा रेखा और मौशमी के बीच ओवर विनोद मेहरा। यू मस्ट बी फीलिंग सो हैप्पी यार कि देखो कितनी सारी औरतें मतलब पागल है यार। नींद सी रहती है, हल्का सा नशा रहता है, रात दिन आँखों में एक चेहरा बसा रहता है, पर लगी आँखों को देखा है कभी उड़ते हुए। हाँ, आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। बोलो आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। सुना है कि रेखा ने मैं हमेशा विनोद मेहरा की मम्मी को खुश करने की कोशिश की, उनके लिए फ़िश करी बना के बेचती थी। तो सुना है जब शादी के बाद उनके घर आई तो ये सब मैगज़ीन्स में तब आया था कि विनोद मेहरा की माँ ने उन्हें चप्पल से मारने की कोशिश की थी, हंगामा हुआ। रेखा वॉज वेरी अपसेट। विनोद मेहरा ने कहा कि चलो तुम घर जाओ, मैं उन्हें संभालूंगा, आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हें और हमारे रिश्ते को कबूल करेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही महीनों में उनकी शादी टूट गई। एंड देन शी मूव्ड ऑन टू किरण कुमार। एंड इसके बावजूद 4 साल बाद जब घर फिल्म रिलीज़ हुई एंड पीपल सॉ द अमेजिंग फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल केमिस्ट्री ऑफ रेखा एंड विनोद मेहरा, दे कुडंट बिलीव इट, क्योंकि उस टाइम पे अमिताभ बच्चन रेखा की लाइफ में आ चुके थे। इसके बावजूद ही केमिस्ट्री का क्या राज है मैं बताता हूँ आपको। जाने क्या होता है, हर बात पे कुछ होता है, दिन में कुछ होता है और रात में कुछ होता है। थाम लेना जो कभी देखो हमें उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। सुना है एक आर्टिकल में, एक न्यूज़ इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि इस केमिस्ट्री का क्या राज है आपके और विनोद मेहरा के बीच इन घर, शी सेड कि मैं बस ये सोच लेती हूँ उनका चेहरा मैं विनोद मेहरा पे लगा लेती हूँ। उनका मतलब कौन, समझ जाओ, क्योंकि अमिताभ बच्चन को कभी नाम से नहीं पुकारती थी, हिम, वो, उनके।
यू नो दैट काइंड ऑफ रेवरेंस शी हैड फॉर हिम। तो शी सेड कि मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि वो मेरे सामने है, तो वो सीन करना ईजी हो जाता है। ऑब्वियसली आप वो सीन देखिए घर पिक्चर के। सो गाइस प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, आरजे अनिरुद्ध चावला। एंड आज जाने से पहले मैं आपको देना चाहता हूँ जिमखाना कोल्ड कॉफ़ी वाली कुल्फ़ी फ्लेवर। यस, ये मैंने खाया, लिया ऑन द वीकेंड। जिमखाना कोल्ड कॉफ़ी कुल्फ़ी, लव यू।